नमस्कार। 1999 में कांग्रेस से अलग होकर शरद पवार ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई थी। 24 साल में जब भी राष्ट्रवादी कांग्रेस में तकरार हुई या तनाव बढ़ा तो चाचा और भतीजे में ही, शरद पवार और अजीत पवार के बीच में ही दरार की, तनाव की खबरें आती रहीं। लेकिन महाराष्ट्र के एनसीपी कार्यकर्ता और देश भर के सियासत में इंटरेस्ट लेने वाले लोग हमेशा ये कहते थे कि जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है, यानी दोनों एक हैं। और 2 दिन पहले जब अजीत पवार ने शपथ ग्रहण की 9 विधायकों को मंत्री के साथ, तो ये कहा गया कि शायद शरद पवार इसमें शामिल हो, शरद पवार की ये मंशा हो। लेकिन आज 5 जुलाई 2023 को ये तय हो गया कि जो चाचा है वो भतीजा नहीं है और चाचा और भतीजा के रास्ते बिल्कुल जुदा हो गए। एनसीपी पार्टी टूट गई है, दो तरफ हो गई है। आज अजीत पवार ने जो बैठक बुलाई थी उसमें 30 के आसपास विधायक पहुंचे। जो शरद पवार ने बैठक बुलाई थी, अभी तक की जानकारी के मुताबिक उसमें 16 विधायक पहुंचे। 16 विधायक पहुंचे। जो सांसदों की संख्या है, 9 सांसद कुल मिलाकर के एनसीपी के हैं, जिसमें कि 7 सांसद शरद पवार के साथ आए, 2 सांसद प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे अजीत पवार के खेमे में गए। तो अब सवाल ये उठता है कि 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर दोनों तरफ कार्यकर्ताओं के, जिला स्तर के, प्रखंड स्तर के कार्यकर्ताओं का एफिडेविट लिया गया। ये लड़ाई पार्टी की अब चुनाव आयोग तक जाएगी। अब दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। ये घड़ी चुनाव चिन्ह, जो घड़ी आगे की तरफ ही चलती है, अब शरद पवार के पास रहेगी कि अजीत पवार के पास रहेगी। लेकिन पहली बार महाराष्ट्र की राजनीति में, पहले भी चाचा से भतीजे ने बगावत की थी, राज ठाकरे ने बाल ठाकरे से, पहले भी अजीत पवार ने बगावत करके एक बार शपथ ग्रहण किया था, लेकिन उन्होंने शरद पवार के बारे में कभी एक शब्द नहीं बोला। लेकिन आज की बगावत के बाद अजीत पवार ने कहा कि आप 83 साल के हो गए हैं, अब तो रिटायरमेंट लीजिए, अब तो घर बैठ जाइए। देश को नरेंद्र मोदी के साथ आगे बढ़ाने में हम अब निकले हुए हैं। अगर आपने सभाएं की, अगर आप जनता के बीच में गए और आपने कुछ बोला, तो फिर हम भी सभाएं शुरू कर देंगे और हम भी बोलना शुरू कर देंगे। उधर से सुप्रिया सुले ने शरद पवार के साथ हुई बैठक में कहा कि जो लोग आईस यानी कि इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी से डरते हैं वो उधर चले गए, बाकी जो दम रखते हैं वो हमारे साथ चले आए। तो इस बीच एनसीपी कार्यकर्ताओं का मोह भंग हो गया। ये अब लड़ाई साफ हो गई कि चाचा और भतीजे अलग अलग हैं। तो अब असली एनसीपी क्या है? इस बीच खबर यह है कि एकनाथ शिंदे बहुत नाराज हो चले हैं और जिस तरीके के अजीत पवार को महत्व दिया जा रहा है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नाराज हैं। तो अब आगे क्या होगा क्या नहीं, महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उलटफेर होने वाला है। और दूसरी तरफ आपने ये तो देखा होगा कि विश्वास मत में बस में बैठा करके विधायकों को 5 सितारा होटल में लिया जाए, लेकिन पार्टी टूटे और अपने विधायकों को 5 सितारा होटल में लेकर के अजीत पवार गए हैं। शायद उन्हें डर हो, क्योंकि दिन भर ये होता रहा कि 6-7 एमएलए वो मुंबई की ट्रैफिक में ही फंसे रह गए। न वो शरद पवार की तरफ आए, न वो अजीत पवार की तरफ गए। अजीत पवार को जितने विधायकों की जरूरत है, दल बदल का कानून उन पर लागू ना हो, उतने विधायक उनके पास नहीं पहुंचे। और विधायकों की जो संख्या है वो करीब करीब 2 गुनी के आसपास अजीत पवार को समर्थन दिए। तो विधायकों के मामले में वो 20 ठहरे, पार्टी के मामले में शरद पवार 20 ठहरे। अब ये चाचा भतीजे की लड़ाई कहाँ जाएगी? माहौल क्या है? में बरसात का मौसम आज है ही, हाई टाइड आने वाला था 1:36 पर, वो कोई बहुत ज़्यादा जो टाइड था वो बहुत ज़्यादा उसका कुछ देखने को मिला नहीं। इसी तरह से आज की लड़ाई चाचा भतीजा की जो है वो मुकाबले बराबर की छुट्टी, चाचा भतीजा के वजह से हाई टाइड वहीं रुक गया। तो इसमें भी तो समझ नहीं आया कि किसका ज्वार भाटा किधर गया। तो दोनों में समांतर हो गया, इसका मतलब दोनों बराबर, लड़ाई तो बराबर छुटी। तो आपके पास अगर एमपी ज्यादा है तो एमएलए तो मेन तो कार्यकर्ता होता है, कार्यकर्ता ही मेन तो चुना के देता है। आमदार तो बाद में चुनाव करने के लिए तो हम ही लोग रास्ते पे उतरते हैं, कार्यकर्ता उतरते हैं रास्ते पर एमएलए और एमपी को चुनाव करने के लिए, चुनने के लिए हम ही लोग घर घर और गली गली हम ही लोग जाते हैं, कार्यकर्ता ही जाते हैं। लेकिन एक बात बताइए,
कम ये कहाँ से आए? हम रोहित पवार के मतदार संघ से आए हुए हैं, कर्जत जामखेड़ से आए हुए हैं। ये रोहित पवार को, अब एक बात मैं बता दूं, रोहित पवार शरद पवार के जो बड़े भाई हैं, सबसे बड़े, उनके बेटे हैं, और अजीत पवार उनके बाद वाले जो भाई थे उनके बेटे हैं। कहते हैं कि रोहित पवार को आगे बढ़ा रहे थे शरद पवार, ये अजीत पवार को ठीक नहीं लगा। नहीं, रोहित पवार जो है वो विचार के साथ चलने वाले हैं, वो एक सोच के साथ चलने वाले हैं। उनको शरद पवार जी का विचार उनको पटा हुआ है, वो विचार पे चल रहे हैं। 25 साल, 30 साल, 40 साल से तो चल रहे अजीत पवार, जब मेन टाइम आया तो अब उनको किनारे लगाने लगे थे शरद पवार। नहीं, रोहित दादा का एक ऐसा जो विचार है, उनको शरद पवार का विचार है। उनको ईडी का डर नहीं है, उनको काय का डर नहीं है, वो ईडी को डरते नहीं, वो काय को डरते नहीं, इसलिए वो शरद पवार के साथ एक खंबे की तरह खड़े के चल रहे हैं। वो जो उधर चले जाए वो ईडी से डर गया, वो ईडी के डर के ही गया है। वो तो जब तक इधर थे तब तक नहीं डर रहे थे। वो डरे होते तो गए होते कि वो जेल में जाना चाहिए था, लेकिन ईडी के पीछे नहीं जाना था, ईडी के साथ नहीं जाना था, भाजपा के साथ नहीं जाना था उन्होंने। हाँ? हम शरद पवार साहब के साथ हैं। मुंबई के जितने आम कार्यकर्ता हैं वो टोटल मैं गया था अजीत पवार जहाँ बैठक हो रही थी, और वहाँ भी जितने लोग आए थे वो कहे हम अजीत पवार दादा के साथ हैं। विधायक तो उधर ही ज्यादा आए। विधायक से क्या होता है, विधायक तो जनता चुनती है ना, आम कार्यकर्ता चुनते हैं ना। यहाँ MP आगे तो बोल रहे हो सारे सांसद इधर आ गए, और उधर आप सर अभी जो बोल रहे हैं कि मैं वहाँ पर भी गया था अजीत पवार, तो लोग हम पवार साहब के साथ में, सब लोग यही बोल रहे हैं कि हम शरद पवार साहब के साथ में हैं। यहाँ जितनी भी हमारी टीम है, हमारा मराठा समाज, OBC समाज, हमारे मराठा समाज जितने भी लोग हैं सर, मैं एक बात बोलना चाहूँगा, हम जैसे वफादार कम ही मिलेंगे, जमीन खोदोगे तो इंशाअल्लाह हम ही मिलेंगे। और सर इस देश को सर, आपके चैनल के थ्रू कहना चाहता हूँ, इस देश को सर ऐसे पर्सनालिटी की ज़रूरत है जो तमाम लोगों को साथ में लेके चले, और तभी जाकर हमारा परिवार तो साथ लेके चल ही नहीं पाए। नहीं सर, परिवार सब वापस लौट कर आएंगे। घर घर की बातें सर, बहुत सारे बर्तन होते हैं। पहले सुनो, जब भी अजीत पवार और शरद पवार में बातें सामने आई, तब पहले NCP के नेताओं को कंफ्यूजन था, कार्यकर्ताओं को, कि नहीं साहब साथ आ जाएंगे। लेकिन आज जो खाई पैदा हुई है, आज जो दोनों तरफ से तलवारें खींची हैं, अब ये म्यान में वापस नहीं आने की। सर इससे पहले भी 2 साल पहले न्यूज़ वाले ऐसे ही कह रहे थे कि म्यान तलवार में वापस नहीं आएगी। हम खुद ही आए थे, न्यूज वाले क्या करेंगे? यहीं यशवंतराव चौहान में ही मीटिंग हुई। लेकिन सर सब लोग वापस आएंगे, हम सब एक परिवार के लोग हैं। लेकिन उस बार जब फडणवीस के साथ अजीत पवार ने शपथ लिया था, सवेरे 6:30 बजे, तो वो उसके बाद उन्होंने एक शब्द बोला नहीं था कुछ, लेकिन आज तो बहुत कुछ बोल दिया। आज तो बोल दिया कि एक उद्योगपति के यहाँ 5-5 बार बीजेपी के साथ हमारे चाचा ने बैठक की, और पता नहीं क्यों पलट गए, और उस समय कह रहे थे कि शिवसेना के साथ सरकार बनाना ये जातिवादी पार्टी है, और पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि बाद में सरकार बना ली। वो तो आज बहुत खुल के उन्होंने बोल दिया। ठीक है सर, हमारे दादा ने जो भी कहा है वो हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन सर हमारे जो एक नेता है वो शरद पवार है, और सब लौट कर आएंगे। और एक आखिरी बात सर अब कहना चाहता हूँ कि आपने कहा अभी कि अजीत साहब ये कह रहे हैं कि पवार साहब 83 ईयर के हो गए हैं, अब छोड़ देना चाहिए, लेकिन शेर होता है, चाहे वो कितना बूढ़ा क्यों ना हो जाए। एकच वाघा है, अति वाघा से नाम आए शरद पवार। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? आपले जे बंद कर दो, मान लिया तुम साहेब के साथ हो। अजित दादा बरोबर जेवढे लोक गेले, अजित दादा बरोबर जेवढे लोक गेले, पण मतदार त्यांच्या बरोबर गेले नहीं। आप मतदार का तो बात तब आएगा जब चुनाव आएगा। हिंदी बोलो। जब चुनाव आएगा, जब अजित दादा का एक ही आमदार चुन के नहीं आएगा, तभी पता चलेगा। उनको बीजेपी वाले भी गिराएंगे, और शिंदे गट वाले भी गिराएंगे, और हम भी गिराएंगे। तो शरद पवार के सब आमदार चुन के आएंगे। सीढ़ी निर्माण हो गई, खेती माल को भाव नहीं है, नीचे लोग परेशान हैं, गैस के भाव बढ़ गए, पेट्रोल के भाव बढ़ गए, डीजल के भाव बढ़ गए, और ये सरकार के साथ में अजित दादा जा रहा, तो अजित दादा को समझने को होना था, नहीं जाना था, नहीं जाना था। ये तो देखिए, एक बात मैं बता दूं, ये यशवंतराव चौहान सेंटर है। शरद पवार, जब मैं ये बातें आपके सामने रख रहा हूँ, शरद पवार आखिरी अपने भाषण के क्षण में, मेरे कार्यक्रम का वक्त हो गया। यहाँ पर ज़्यादातर क्या 100% शरद पवार के समर्थक हैं। अजीत पवार वाले इधर नहीं आए, उधर भी गए थे आप उनकी उम्र नहीं, हम यहाँ पे आए हैं, आप उनकी उम्र की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, मुझे आज इस प्रसंग पर हरिवंश राय बच्चन साहब की कविता याद आ रही है। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी,
तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, एक मनुष्य चल रहा है। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है। कर शपथ कर शपथ कर शपथ, बोल गए। अग्निपथ अग्निपथ दया, अग्निपथ। आपकी बात से एक बात ये कहो कि सुप्रिया सुले जब 83 साल की अवस्था का जिक्र, आजकल तो आपको मालूम है कि सब लोग मोबाइल लेकर के हैं, अजीत पवार उधर देख रहे थे, उनके भाषण को सब लोग मोबाइल में इधर सुन रहे थे। उन्होंने 83 साल की उम्र का जब जिक्र किया, सुप्रिया सुले ने अपने भाषण में कहा कि रतन टाटा, टाटा ग्रुप को रतन टाटा के नाम से जाना जाता है, उनकी उम्र 86 साल है। इसी तरह अमिताभ बच्चन, आपने चूंकि जिक्र कर दिया, उन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री में जिसके नाम का दबदबा लगातार बॉलीवुड में है, उनकी उम्र अब 82 साल है। और उन्होंने ये भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने उन्हें फ़ोन किया और बोला कि बिटिया क्या हुआ, तो उन्होंने जब बताया तो बोला शरद से कह कि लड़ाई लड़, मैं तो 86 का हूँ, अभी तो वो मुझसे 3 साल छोटा है, जनता के सामने जाए। तो ये उम्र का जो तकाजा है, उम्र की जो बात है, वो सुप्रिया सुले ने अपने भाषण में कही, इसलिए मैंने उसका जिक्र कर दिया। अब महिलाओं से मैं बात करूंगा।